नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम लोग मध्यकालीन भारत से जुड़े प्रश्नों को देखेंगे, जो इसी सीरीज का भाग 2 है और आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे NTPC CBT 2, BPSC 67वीं, बिहार दरोगा और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, मल्लेविद और वेल्लूर के मंदिर किस वंश के राजाओं ने बनवाए थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, होयसल वंश। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में सही क्रम क्या है? तो इसका 4 ऑप्शन दिया हुआ है, जिसमें दिया है तुगलक, खिलजी, गुलाम और लोदी। तो दिल्ली सल्तनत पे जो सबसे पहले आया था वो था गुलाम वंश, फिर आया था खिलजी वंश, फिर आया था तुगलक वंश, फिर उसके बाद था सैयद वंश, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, और आखिर में था लोदी वंश। तो इसका ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 1576 का वर्ष किस युद्ध के लिए प्रसिद्ध है? तो 1576 में जो हुआ था, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, जिसमें महाराणा प्रताप और अकबर के सेनापति मानसिंह के बीच लड़ा गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पानीपत का तीसरा युद्ध किन के बीच हुआ था? तो पानीपत का तीसरा युद्ध जो हुआ था दोस्तों, वो हुआ था मराठा और अफगान के बीच, जिसमें मराठा की तरफ से लीड कर रहे थे सदाशिव भाऊ, और अफगान की तरफ से था अहमद शाह अब्दाली, जिसमें मराठाओं की बुरी तरह से हार हो गई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आगरा की कौन सी इमारत मास्को के संत कैथेड्रल की तरह है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोती मस्जिद, जिसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बहमनी साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो बहमनी साम्राज्य की राजधानी जो थी वो थी गुलबर्गा, जो कि ऑप्शन ए है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में वीणा कौन बजाता था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा औरंगजेब। हालांकि इसने अपने राज्य में संगीत पर प्रतिबंध लगा रखा था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुंगभद्रा के तट पर कौन सा साम्राज्य विकसित हुआ? तो तुंगभद्रा के तट पर जो साम्राज्य विकसित हुआ था वो था विजयनगर साम्राज्य, यानी कि ऑप्शन ए, और इसकी स्थापना हरिहर और बुक्का नामक 2 भाई ने की थी, और ये मध्यकाल का सबसे बड़ा हिंदू साम्राज्य था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सड़क-ए-आजम किन शहरों को जोड़ती थी? तो सड़क-ए-आजम इसका निर्माण करवाया था शेरशाह सूरी ने, और ये आगरा और सासाराम को जोड़ती थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में किसकी हत्या उसके बेटे ने की थी? तो इसका 4 ऑप्शन दिया हुआ है, राणा कुंभा, राणा प्रताप, राणा उदय सिंह, राणा संगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, यानी कि राणा कुंभा। इसकी हत्या इसके पुत्र ने ही कर दी थी। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। राणा कुंभा ने चित्तौड़ का विजय स्तंभ किस युद्ध में विजय के बाद बनवाया था? तो ये बनवाया था इन्होंने सारंगपुर के युद्ध के बीच, जिसमें राणा कुंभा वर्सेस महमूद खिलजी लड़ाई हुई थी, जिसमें इन्होंने महमूद खिलजी को बुरी तरह से पराजित कर दिया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न है, जोधपुर के निकट ओसिया नामक शहर किस वंश के राजपूत राजाओं ने विकसित किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि प्रतिहार वंश। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कृष्णदेव राय के क्षेत्र में वर्तमान के किस प्रदेश के हिस्से नहीं थे? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, यानी कि महाराष्ट्र। ये इनके प्रदेश के क्षेत्र में नहीं आता था। हालांकि तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक ये सब इनके प्रदेश क्षेत्र में ही थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पूर्व पश्चिम समुद्र दिशावर की उपाधि किसने धारण की थी? इसके 4 ऑप्शन दिए हैं, हरिहर प्रथम,
समुद्रगुप्त, कृष्णदेव राय, हरिहर द्वितीय। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि हरिहर प्रथम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। फारसी इस्लामिक विद्वान कमालुद्दीन अब्दुल रज्जाक इब्न इसाक समरकंदी ने 1440 के दशक में किस भारतीय शहर की यात्रा की थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए यानी कि कालीकट। और ये मालाबार तट पे आता है दोस्तों, और ये वही कालीकट है जहाँ पर वास्को डी गामा 1498 में पहुँचा था, जहाँ पर उसका स्वागत राजा जमोरिन ने किया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। रुकैया बेगम किस मुगल शासक की पत्नी थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी अकबर। तो अकबर के चाचा थे हसन मिर्जा, इसी की पुत्री थी रुकैया बेगम यानी कि अकबर की पहली पत्नी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। रजिया सुल्तान किसकी पत्नी थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए अल्तुनिया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 1213 में मार्को पोलो ने किस भारतीय राज्य की यात्रा की थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि होयसल। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। खिज्र खान ने किस वंश की स्थापना की थी? तो खिज्र खान ने सैयद वंश की स्थापना की थी जो कि ऑप्शन सी है, और ये स्थापना की थी इन्होंने 1414 में। और सैयद वंश दिल्ली सल्तनत का ही एक वंश हुआ करता था। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। ग्रांड ट्रंक रोड का पुनर्निर्माण किसने करवाया था? यानी कि ग्रांड ट्रंक रोड यानी कि जीटी रोड शॉर्ट में से कहा जाता है। तो इसका पुनर्निर्माण करवाया था शेरशाह सूरी ने। हालांकि जीटी रोड का निर्माण मौर्य काल में ही हुआ था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तालीकोटा का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो तालीकोटा का युद्ध हुआ था, 4 ऑप्शन दिए हैं, 1565, 1567, 1676, 1577। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए 1565। तो तालीकोटा का युद्ध हुआ था विजयनगर साम्राज्य और डेक्कन सल्तनत के बीच, और इसी युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य का पतन होना शुरू हो गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। औरंगजेब के समय राजपूत विद्रोह कब हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी यानी कि 1679। और ये विद्रोह इसलिए हुआ था क्योंकि औरंगजेब ने जजिया कर लगा दिया था, जिसके कारण वहाँ के राजपूतों ने विद्रोह कर दिया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। शाहजहां की मृत्यु कब हुई थी? तो शाहजहां की मृत्यु हुई थी दोस्तों 1666 में यानी कि ऑप्शन डी है। हालांकि इसे इसके बेटे ने कैद कर लिया था 1658 में ही। 8 साल में जेल में रहने के बाद इनकी मौत हो गई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पालखेरा का युद्ध कब हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि 1728। और ये हुआ था बाजीराव और हैदराबाद के निज़ाम उल मुल्क के बीच, जिसमें बाजीराव ने हैदराबाद के निज़ाम को बुरी तरह से पराजित कर दिया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। शनिवार वारा किस वंश से संबंधित है? तो शनिवार वारा मराठाओं से संबंधित है, और ये पेशवाओं के बैठने का स्थान हुआ करता था। तो दोस्तों आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। कमेंट में बताएं कि आपको ये सेशन कैसा लगा। मिलते हैं इस वीडियो के अगले भाग में, तब तक के लिए नमस्कार।